तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आज सुबह में पढ़े थे क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 1 द पेज फॉर लिविंग का समरी। तो आज हम इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे द पेज फॉर लिविंग का। आपका प्रश्न संख्या 1 है, द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाई। तो हम आपको बताए थे द पेज फॉर लिविंग कौन लिखा था, तो आर.सी. हसिंगटन साहब ने द पेज फॉर लिविंग को लिखा है। प्रश्न संख्या 2 है, इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स आर एग्नोलॉजी ऑफ डैश मैन। हम आपको बताए थे ये मॉडर्न मैन के लिए क्या है, मॉडर्न मैन के बारे में बताए थे। प्रश्न संख्या 3 है, द मैन कैरेक्टर इज द प्ले विच द ऑथर वाज एन डैश कॉर्न मर्चेंट। ये क्या बताया था कि मकई के जो बाल हो बहुत ही तेजी से क्या करना ग्रो करना चाहते थे अर्ली। प्रश्न संख्या 4 है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवलिंग डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीजर। प्रश्न संख्या 5 है, स्लो थिंकर्स हैव ए disadvantage when it come to earning और लिविंग के बारे में बताए थे। जो हम लोग का जीवन है वो अच्छा होना चाहिए, थिंकर सोचना चाहिए हमें अपने जीवन के बारे में। प्रश्न संख्या 6 है, आर.सी. हसिंगटन वाज ए डैश। तो आर.सी. हसिंगटन हम शुरू में ही बताए थे क्या थे, नोबलिस्ट थे। और कहाँ के, ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। प्रश्न संख्या 7 है, वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज ए थिप कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि जो अपने आर.सी. हसिंगटन साहब थे वो नाटक में कहाँ भाग लिए थे, तो डब्लिन में था। नाटक कहाँ हुआ था, डब्लिन में। प्रश्न संख्या 8 है, हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 ऑन अ हॉलीडे। तो इनकी वाइफ ने क्या की थी, बहुत इनका हेल्प की थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। प्रश्न संख्या 9 है, हु हैज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। तो उसका जो भतीजा था ना, वो क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, धोखा दे रहा था उनको। जो उनका भतीजा था वो क्या कर रहा था, उनको धोखा दे रहा था। नेफ्यू मतलब भतीजा। प्रश्न संख्या 10 है, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो ऑथर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ऑथर। प्रश्न संख्या 11 है, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग के बारे में कौन लाइक करते हैं, कौन पसंद करते हैं, तो ऑथर, द ऑथर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 12 है, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्कशिप। कर्म ही पूजा, मतलब कर्म के बारे में बताते हैं। पैसेज जो हम लोग का स्टैंड किस पे टिका है, एडॉयल पर। प्रश्न संख्या 13 है, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स। स्लो थिंकर मतलब क्या, ऑथर क्या सोचते थे, बहुत ही धीरे थिंकर सोचने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 14 है, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। इस नाटक में कुल कितनी लड़कियां थी, तो 3 लड़कियां थी। प्रश्न संख्या दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें भी, प्लीज़ दोस्तों इस सेशन को लाइक कीजिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्लास करेंगे अभी इसी वीडियो में। अभी जस्ट सुबह का याद है ना कि सुबह में हम लोग क्या किए थे, सुबह में हम लोग द पेज फॉर लिविंग का समरी क्लास किए हैं, जिससे कि हम लोग का पूरा क्लियर हो गया, डाउट पूरा क्लियर हो गया।
तो हम बढ़े, अब लाइक कर दिए हैं लोग आप लोग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव क्लास के लिए। चलिए दोस्तों, ये आ गया है आपका क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका प्रश्न संख्या 1 है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। इसका मतलब है कि लेखक नाटक कहाँ देखने गए थे, कहाँ पर देखे थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिंग नॉट लॉन्ग एगो। तो जो लेखक हैं वो कहाँ नाटक देखे थे, डबलिन में देखे थे, कुछ समय पहले डबलिन में नाटक देखे थे। प्रश्न संख्या 2 है, हु वाज द थीप कैरेक्टर इन द प्ले। इसका मतलब है कि नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन थे। तो इसका आंसर है द थीप कैरेक्टर इन द प्ले वॉज elderly corn merchant residing in a small Irish country town। इसका मतलब है कि नाटक के प्रमुख पात्र में एक छोटे आयरिश देहाती शहर में रहने वाला एक बुजुर्ग मकई व्यापारी था। जो आरसी हसिंगटन था, आरसी हसिंगटन जो लेखक थे वही इस कहानी के क्या थे, प्रमुख मुख्य पात्र थे, मेन कैरेक्टर जिसको बोला जाता है। आपका प्रश्न संख्या 3 है, डज द राइटर डिसलाइक रिपेयर मोमेंट्स इन एवरी फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रिपेयर मोमेंट इन द एवरी फील्ड। ही expresses enjoyment in certain activities like driving at high speed and experiencing thrill rides for rides. However, he does highlight one about the mental pace of modern life। इसका मतलब हुआ, देखिए इधर इसका हिंदी भी दे दिया, जिससे कि हम आपके लिए इसलिए हिंदी लाए जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। नहीं, लेखक हर क्षेत्र में तेज गति को नापसंद नहीं करता है। वह तेज गति से गाड़ी चलाने और रोमांचकारी सवारी का अनुभव करने जैसे कुछ विधियों का आनंद व्यक्त करता है। हालांकि वह आधुनिक जीवन का मानसिक गति के बाद चिंताओं का उजागर करता है। देखिए, लेखक क्या करते हैं, जो भी चीज़ फास्ट हो रही है उससे वो क्या हो खुश होते थे। जो भी चीज़ फास्ट हो रही है उससे लेखक बहुत ही खुश होते थे। वो माना कि मॉडर्न है पर फिर भी वो बहुत खुश होते थे। जैसे गाड़ी का चलना, रोमांचिक, ये सब इत्यादि के लिए वो बहुत ही खुश होते थे। आपका प्रश्न संख्या 4 है, इन द सिचुएशन डज द राइटर। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, इन द सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। मतलब किस स्थिति में लेखक खुद को सिनेमा में पाते हैं। तो इसका आंसर है द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन ऑफ होपलेस फॉग व्हेन द गोज टू द सिनेमा। जब वह सिनेमा जाते हैं तो लेखक खुद को भ्रम या निराशी स्थिति में पाते हैं। He struggles to follow the plot of the movie and often has to turn to their wife for clarification। वह फिल्म के कथानक का अनुसरण करने के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर स्पष्टीकरण के लिए उनकी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। देखने के लिए उनकी पत्नी की ओर क्या कहते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द राइटर का क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। लेखक का कहना है लेखक खुद को एक विचारक के रूप में कैसे वर्गीकृत करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा द ऑथर डिस्क्राइब themselves as slow thinkers। He playfully describe having I sprite they I is carrier a tendency to come up with clever responses to late often after the moment has passed। लेखक का कहना है लेखक खुद को धीमे विचारक के रूप में वर्णित करते हैं। वह मजाकिया अंदाज में ल
स्केलियर की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, जिससे बहुत देर से अक्सर क्षण बीत जाने के बाद चतुराईपूर्ण प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये आपका क्या था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और इस ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। साथ ही सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं कल हम लोग का है साइंस का क्लास, SAENC। साइंस का क्लास क्या हुआ, क्लास होने वाला है। साइंस का क्लास जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसमें बताया जाएगा। साइंस में आपको एकदम 80 में 80 लगाना है। 80 भाई 80 का तैयारी करना है आपको, एकदम फुल गारंटी के साथ 80 बाई 80 का तैयारी करना है। तो कल सुबह में आपका क्या साइंस का कुछ फार्मूला देखा जाएगा। सुबह में देखा जाएगा कि मतलब क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, वो सब रीड रीड किया जाएगा आपका, है ना। कौन कौन सा टॉपिक है, आपको टॉपिक बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक मेन है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।